नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी थर्ड वीडियो में, जो कि वोकैबुलरी नंबर थर्ड वीडियो है हमारी। और पीछे की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर आई बटन से ऊपर देखिए क्लिक करके, जहाँ से आप दोनों वीडियोस को पीछे देख सकते हैं। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए, रिकग्नाइज समबडी और प्लेस, किसी भी व्यक्ति या स्थान को पहचानना। दोस्तों यहाँ पर एस ई और जेड ई आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन। समबडी यहाँ पर किसी व्यक्ति को की पहचान करना, या फिर प्लेस यानी किसी जगह को पहचानना या किसी भी चीज को पहचानना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन इजीली रिकग्नाइज, ये देखिए, आई कैन इजीली रिकग्नाइज योर हैंड राइटिंग एनीवेयर। मैं आपकी कहीं भी हैंड राइटिंग को पहचान सकता हूँ बिकॉज इट इज यूनिक, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवेंज एंड द थर्ड वन, टेक रिवेंज। दोस्तों ये एक्शन है, और रिवेंज को हम एक्शन यानी वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। और दोनों में एक अंतर सबसे पहले समझिए। अवेंज का मतलब होता है किसी के लिए बदला लेना, यानी अपना बदला नहीं, किसी का बदला लेना, यानी किसी के बिहाफ पर कोई काम करना, स्पेशली कोई बदला लेना। ठीक है, और कानूनी तौर पर किसी को न्याय दिलाना, बदला लेकर न्याय दिलाना, वो भी अवेंज का मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अवेंजर, आपने देखा होगा पुरानी बॉलीवुड मूवीज में मसीहा होते थे जो दूसरों के लिए लड़ते थे, दूसरों को न्याय दिलाते थे, तो दे यूज्ड टू अवेंज। ठीक है, वो किसी के लिए बदला लेते थे। ठीक है, उन मूवीज में। तो इसी तरह यहाँ पर देखो, ही वॉन्ट टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, यानी उसने अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने की शपथ ली। ठीक है, उसने कसम खाई। ठीक है, ही वॉन्ट टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर। ठीक है गाइस, तो अवेंज फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट तब यूज करेंगे जब आप किसी के लिए या किसी की लड़ाई लड़ें, किसी के लिए संघर्ष करें, उसका बदला लें। ठीक है, किसी को न्याय दिलाएं, तब अवेंज का आप यूज करते हैं। टेक रिवेंज यानी अपना बदला लेना। ठीक है, अपने लिए, अपना प्रतिशोध लेना। ठीक है, उसी तरह जैसे सपोज आपके साथ किसी ने गलत किया, तो आप भी उसी वे में किसी से गलत करें, तो टेक रिवेंज। अब रिवेंज यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, यानी बदला, और टेक मीन्स लेना। ऑन समबडी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन का बहुत महत्व है, स्पेशली ये प्रेपोजिशन देखिए, ऑन। जनरली लोग कई बार यहाँ पर फ्रॉम का यूज कर देते हैं, ये एरर है। और ध्यान स्पेशली वो लोग रखें जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां पर वो फ्रॉम का यूज ना करें। इंस्टेड ऑफ फ्रॉम दे हैव टू यूज ऑन। ठीक है, कई बार अगेंस्ट का भी यूज हो जाता है, लेकिन ऑन यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक रिवेंज ऑन समबडी यानी किसी से बदला लेना, फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए। तो दोनों को कई बार देखा जा सकता है, जैसे ही टुक रिवेंज ऑन हिज नेबर, उसने अपने अपने पड़ोसी से बदला लिया। ठीक है गाइस, एंड शी वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हर इंसल्ट, उसकी कोई बेइज्जती हुई और उसका बदला वो लेना चाहती है। अब देखिए, एज अ वर्ब, क्योंकि यहाँ तो आपने एज अ नाउन इसको यूज किया, तो एज अ वर्ब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बार ये देखने को मिलेगा। बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रिवेंज को एज अ वर्ब यूज करेंगे, जब एक्शन की तरह यूज करेंगे दोस्तों, तो उस वक्त इसके जस्ट बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे हिमसेल्फ लिखा है, तो अगर वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, जैसे आपने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने रिवेंज को किस तरह से यूज किया, वर्ब की तरह, यानी यहाँ एक्शन बना दिया आपने रिवेंज। तो यहाँ जस्ट इसके बाद आप क्या लेकर आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आएंगे। और याद रखना कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ आई है, तो यहाँ माई सेल्फ कर देंगे, राइट, माई सेल्फ। वी है तो क्या करेंगे, वेरी गुड, ourselves। इसी तरह ही है तो himself, शी है तो herself, they है तो themselves, राइट। इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे, और जिससे बदला लेना उसको हम बाद में लिखेंगे, दैट जो रॉन्ग डूअर आपका, यानी जो गलत करने वाला है, उसको बाद में। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ, ओके, ऑन हिज वाइफ, तो उसने अपना बदला अपनी पत्नी से लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो बीती बातों पर रोना, पछताना, जो बीत गया उस पर पछताना, रोना। तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी जो बात हो गई,
जो दूध बह गया, जो निकल गया, ठीक है, उस पर क्या रोना, कोई फायदा नहीं, देयर इज सॉरी इट इज नो यूज, राइट। तो कोई फायदा नहीं बीती बातों पर रोने का। हिज डिसीजन टू रिजाइन वाज डिसअपॉइंटिंग, यानी उसने जो रिजाइन दिया है वो डिसीजन बहुत ही निराशाजनक था, डिसअपॉइंटिंग था, ठीक है। बट इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी अब जो बात बीत गई उस पर पछताने का या उस पर दुख व्यक्त करने का कोई लाभ नहीं है। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइंडिंग समवन, अब हमें ध्यान देना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का जो उसको रिप्लेस कर सके, यानी उसकी जगह आ जाए, ठीक है। तो अब जब छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, तो उस पर क्या दुख प्रकट करना। गो एस्ट्रे, यहाँ पर देखिए 5th नंबर, पथ भ्रष्ट हो जाना, राइट। तो बेटर टू आस्क द वे देन गो एस्ट्रे, यानी भटकने से अच्छा भाई पथभ्रष्ट भटक जाए, कहीं रास्ता भटक जाए, उससे अच्छा है कि पूछ लेते हैं, ठीक है। और ही वेंट एस्ट्रे, वो भटक गया, पथभ्रष्ट हो गया, वो सही रास्ते पर नहीं गया। इस तरीके के सेंटेंसेस आप यहाँ बना सकते हैं। 6th वन देखिए, टेक माई वर्ड, सर मैंने एडिशनली यहाँ जोड़ा है, वादा रहा सर, मेरी जबान रही। यानी आप अगर किसी को जबान देते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वादा करते हैं या कहते हैं कि भाई बात मान लीजिए मेरी, इस तरह से, तो टेक माई वर्ड, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ बैड मैन, मैं एक बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, टेक माई वर्ड, मेरी बात मानिए आप, बट आई हैव डन रॉन्ग, हाँ लेकिन मैंने कुछ गलत किया है, मैंने गलत किया है, गलती हुई है मुझसे, मैंने गलत किया है, लेकिन मैं बुरा व्यक्ति नहीं। इस तरह देखिए, पुट समबडी इन अ फिक्स, किसी को दुविधा में डालना, राइट। और यहाँ पर ये वर्ड आप देखिए, डिलेमा, इसका मतलब भी दुविधा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अपने लिए, जैसे आई एम इन डिलेमा, मैं दुविधा में हूँ अबाउट दिस जॉब ऑफर, इस जॉब ऑफर को लेकर मैं दुविधा में हूँ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं भाई दिस जॉब ऑफर, ये देखिए दिस जॉब ऑफर, यानी इस नौकरी का जो ऑफर है, पुट मी इन डायलमा, उसने मुझे दुविधा में डाल दिया, या पुट मी इन अ फिक्स, राइट, उसने मुझे यहाँ पर इन अ फिक्स भी आप लिख सकते हैं, दिस अ बिट कैजुअल, बट ये यूज होता है इन अ फिक्स, उसने मुझे दुविधा में डाल दिया। जैसे यू पुट मी इन अ फिक्स, तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया है, एंड शी इज पुटिंग मी इन अ फिक्स, वो मुझे दुविधा में डाल रही है। बीट द हेल आउट ऑफ समबडी, राइट, किसी को बहुत बुरी तरह मारना, यानी देखिए मार मार कर किसी का कचुम्बर निकाल देना, ठीक है। ये शब्द आप अपने भाषा में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बीट द हेल आउट ऑफ समबडी, और बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, और बीट समबडी टू द पल्प। ये तीन आपके फ्रेजेस हैं, यहाँ पर तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, बीट समबडी, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। बट ये तीनों में से कोई भी यूज आप कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही वाज बिटन द हेल आउट, उसको बहुत बुरी तरह मारा गया, एंड ही वाज बिटन ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरी तरह पिटाई की गई, एंड ही वाज बिटिंग हिज फ्रेंड टू द पल्प, तो वो अपनी दोस्त को बहुत बुरी तरह मार रहा था। ये तीनों एग्जांपल्स, ठीक है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस बनाइए सभी वर्ड में, तभी भाई फायदा है इस सीरीज में पढ़ने का या फिर इन वीडियोस को देखने का। बिकॉज अगर इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का, क्योंकि आप इंप्रेसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखकर होमवर्क कंप्लीट करें। देखिए 9, टेक और हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, शी हैड अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर रीचिंग द होम, तो उसने अपने घर पहुंचकर क्या ली, राहत की सांस ली। तो यहाँ पर हैड मैंने एक्शन थर्ड यूज किया है हैव का, आप टुक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th यहाँ पर है ट्रेम्बल विद सम, ये देखिए ट्रेम्बल विद फियर, तो डर से कांपना, यहाँ पर शिवर का यूज कर सकते हैं, शिवरिंग, ठीक है, उसका मतलब भी कांपना है, ठीक है। तो ट्रेम्बल विद फियर, अब देखिए ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर, तो वो डर से कांप रहा था, वो डर से थरथरा रहा था, कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विद फीवर, वो बुखार से कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था। तो शिवर का भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस ट्रेम्बल। तो ये दोस्तों 10 वर्ड थे तीसरी वीडियो के। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी समझ में आए। अगर आए हैं तो प्लीज कंजूसी ना करें लाइक करने में, और इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको सच में वोकैबुलरी की नीड है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी कंपटीशन की,
तो वहाँ तक इसको पहुँचाएँ, अपनी सोशल मीडिया पर इस लिंक को आप शेयर करें ताकि और लोग भी बेनिफिट उठाएँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।